गांधी और कांग्रेस इन्होंने अछूतों के लिए क्या किया। साथियों जय भीम। मैं हूं संदीप और आज मेरे साथ है स्नेहा। तो आप सभी का स्वागत है द अम्बेडकराइज कपल इस हमारे ब्लॉगिंग चैनल में। आज हम बात करेंगे उन दो चेहरे के बारे में जिन्होंने जो बात तो बाबा की करते हैं लेकिन काम बापू का करते हैं। आप हमारे ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हमारे ब्लॉग में आपको मिलेगी मिशनरी जानकारी और हमारे पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन। तो बने रहे ब्लॉग पर। आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। संदीप जा रहा है ऑफिस और मैं हूँ घर पर। कांग्रेस को लेकर आप क्या सोचते हैं, ये आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि अभी अभी जो माहौल चल रहा है देश के अंदर, एक कांग्रेस जो है मरती हुई कांग्रेस है। मतलब जिस प्रकार दिया जो है वो बुझते हुए जैसे फड़फड़ाता है, वही हालत आज कांग्रेस की है। कांग्रेस के पास कोई भी अपना लीडरशिप नहीं है, ना ही उस गांधी आइडियोलॉजी को कोई रिप्रेजेंट करने के लिए उनका कोई अपना है। चूँकि वो एक परिवारवाद पर काम करते हैं और उस परिवारवाद में एक प्रियंका गांधी वाड्रा है, दूसरा राहुल गांधी है, लेकिन दोनों की दोनों लीडरशिप जो है वो कांग्रेस को खड़ा करने में असमर्थ है। तो वो अब क्या कर रहे हैं, एक बोरो कर रहे हैं लीडरशिप को, मतलब कहीं से उधार लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे कि जिग्नेश मेवानी जो है गुजरात से आते हैं और कन्हैया कुमार जो कि अपने आप को मार्क्सिस्ट कहते थे, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से अपने आप को पहचान करवाते थे पूरे देश के अंदर, वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। और अब कांग्रेस की डूबती नैया को क्या जिग्नेश मेवानी या कन्हैया कुमार यह पार करवाएंगे, ये तो अलग सवाल है। लेकिन इसके बारे में हमारे बाप दादा क्या सोचते थे, मतलब हम जिसे अपना आइडियल मानते हैं, बहुजन समाज जिन्हें अपना मसीहा मानता है, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर क्या सोचते हैं कांग्रेस के बारे में, ये भी हमने जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। यहाँ पर डॉक्टर बाबा साहब जो लिख रहे हैं, ये एक्चुअली मराठी में किताब है और हिंदी भी किताब होगी, बट अब अभी मुझे मराठी ही किताब अवेलेबल हुई, घर पे मुझे यही किताब मिली। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर नंबर 10 है और 11 है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो बाबा साहब जो है वो यहाँ पर एक लेसन लिख रहा है कि श्री गांधी इनसे सावधान रहे, मतलब गांधी से सावधान। और इसका इंग्लिश में भी है बिवेड गांधी। उसके बाद नीचे जो लिखा है देखिए, गांधीवाद 11 नंबर का लेसन है, गांधीवाद म्हणजे अस्पृश्यांचा मृत्युलेख। बाबा साहब ने तमाम शेड्यूल कास्ट के लोगों को यह कहा कि यह गांधीवाद जो है ये मौत का फरमाना है आपके लिए। तो और भी आगे बहुत कुछ है इस किताब के अंदर। ये मेरे पास जो किताब है ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने लिखी हुई, जिसका ये मराठी में किताब है। इसका नाम है कांग्रेस आणि गांधींनी अस्पृश्यां प्रति काय केले। तो गांधी और कांग्रेस इन्होंने अछूतों के लिए क्या किया, ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने इस किताब में लिखा है। इसी किताब में कांग्रेस और गांधी आइडियोलॉजी जो है उसका तमाम सारा कच्चा चिट्ठा बाबा साहब इन्होंने लिखा है। बाबा साहब को कितनी तकलीफ हुई कांग्रेस के रहते, बाबा साहब को कितना परेशान कांग्रेस ने किया, वो तमाम सारी चीज़ें बाबा साहब ने इस किताब में लिखी हैं।
आप ये देख सकते हैं, ये इंग्लिश में भी अवेलेबल है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। और हम जब भी बहुजन समाज पार्टी के या बामसेफ की, मतलब जो मानवर कांशीराम साहब इन्होंने बामसेफ की स्थापना की थी, वो बामसेफ जो नॉन रजिस्टर्ड है, नॉन रिलीजियस है और नॉन पॉलिटिकल है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करती हैं, उसके तहत जब हम कैडर कैंप लेने जाते थे तो इस किताब को हम जरूर अपने साथ रखते हैं। क्योंकि बहुजन समाज के जो लोग हैं वो कहते हैं कि बीजेपी जो है वो बहुत सांप्रदायिक पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जो है वो थोड़ी सॉफ्ट है। कांशीराम साहब इन्होंने कांग्रेस को किस प्रकार ख़त्म किया ये भी आप तमाम सारे लोग जानते हैं। वोटों को खरीदने की राजनीति, वोट को बेचने का जो पॉलिसी है वो कांग्रेस के ही देन है। तो इस किताब को आप ज़रूर पढ़ें। ये किताब कहीं पर भी अवेलेबल है और आने वाले समय में दीक्षा भूमि में शायद जो है स्टॉल लग सकते हैं, तो वहाँ पर भी आपको यह किताब इजीली अवेलेबल हो सकती है। ये नेट पर भी अवेलेबल है, पीडीएफ में भी अवेलेबल है। आप इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि कांग्रेस को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर बहुजन समाज के अंदर है वो सॉफ्ट कॉर्नर ख़त्म होना चाहिए। क्योंकि अगर बहुजन समाज का किसी ने नुकसान किया है, सबसे ज़्यादा राजनीतिक नुकसान किसी ने किया है, तो वो गांधीवाद और कांग्रेस ने किया है। ये हमें भूलना नहीं चाहिए। संदीप जो है वो ऑफिस से आ चुका है और आज का ब्लॉग कंक्लूड करने से पहले हम उस विषय को छेड़ना चाहेंगे जिस विषय से हमने शुरुआत किए थे। तो हमारा मुद्दा ये था कि जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार इन्होंने जिस प्रकार से कांग्रेस ज्वाइन किए हैं, इस बात को लेकर एक आइडियोलॉजिकल पर्सन या फिर जो बहुजन आंदोलन के समर्थक है वो क्या सोचते हैं। तो ये जो द थिंग के चीफ एडिटर हमारे साथ है, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। जय भीम। जय भीम। तो क्या बताएंगे आपकी जिग्नेश मेवानी और कन्हैया कुमार के बारे में? पहली बात तो जो समाज की धारणा बनी है कि बीजेपी का कोई विकल्प अगर होगा तो वो कांग्रेस है, तो ये धारणा ही गलत है। पहली बात कि बीजेपी का विकल्प कभी कांग्रेस नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों ही मनुवाद को मानने वाली विचारधारा वाली पार्टी है। तो कांग्रेस का भाजपा का विकल्प कभी भी कांग्रेस नहीं हो सकती। और रही बात ये कि जो जिग्नेश मेवानी है और कन्हैया कुमार है, ये दोनों कांग्रेस में गए हैं। पहले नाम बाबा साहब का बहुत जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम उन्होंने करते हुए बहुत सारे लोगों को बरगलाया, और बाद में वो अपनी जो गुजरात से आने वाले जिग्नेश मेवानी है ना, जो ऊना कांड से आए हैं, और जो ऐसा भी बोला जाता है सोशल मीडिया पे कि हादसों से तैयार हुए नेता है ये। हाँ। जो जिग्नेश मेवानी है, ऊना कांड जो हुआ था और दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ था, उस समय वो उभर के आए थे। और दूसरे जो नेता है जो बिहार से आते हैं, बिहार के बेगूसराय से आते हैं, उन्होंने चुनाव भी लड़ा था लोकसभा का। तो बेगूसराय से आने वाले जिनका नाम कन्हैया कुमार है, जो कम्युनिस्ट विचारधारा से आते हैं और जय भीम और लाल सलाम का जो नारा भी देते हैं, तो दोनों जो है वो हादसों से तैयार हुए नेता है। जय भीम तो बोलते हैं लेकिन नाम बाबा का लेते हैं और काम बापू का करते हैं। जो गांधीवादी विचारधारा है वो कभी भी
अम्बेडकराइज या बहुजन वादी जो लोग हैं, यानी इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जो लोग हैं, उनके लिए कभी भी गांधीवादी विचारधारा जो है वो सकारात्मक नहीं रही है। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उनके लिए वैयक्तिक तौर पे उनके लिए अच्छा हो सकता है करियर के हिसाब से, लेकिन समाज के लिए वो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता। तो जैसे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी अपना करियर ढूंढ रहा है एक्चुअली कांग्रेस के अंदर, लेकिन बहुजन समाज के लिए जो नेता आते हैं वो संघर्षों से ही आना चाहिए। संघर्षों से आए हुए जो लोग होते हैं वही सही लीडरशिप और सही बात है, सही दिशा जो मान्यवर कांसीराम साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, फुले शाहू जो हमारे जो नेता थे, हमारे जो आइडल थे, वो संघर्षों से आए हुए थे। हाँ। वो किसी भी हादसों से उभरते हुए नहीं आए। और ये जो नेता है, इनको दल बदलू नेता भी कहा जा सकता है कि ये कभी अपने फायदे के लिए कभी इधर तो कभी उधर जा सकते हैं। अब एक यूपी के अंदर भी एक हादसों से आए हुए नेता है, उनके बारे में भी बड़ी चर्चा है कि वो प्रियंका गांधी वाड्रा इनके बड़े करीबी है। तो बहुजन समाज ने ऐसे लोगों से सावधान होना चाहिए। और आज के ब्लॉग में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपको भी कांग्रेस की अगर सच्चाई अगर आपको नहीं मालूम है तो बाबा साहब की लिखी हुई किताब को आप जरूर पढ़ें, जरूर खरीदें और बने रहे हमारे ब्लॉग पर द अम्बेडकराइट कपल में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।